बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है उज़लाती गुदी तहरीक की पहचान करना सीखें, या खुश्क गर्म मिजाज को हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, उज़लाती गुदी तहरीक कल्ब उज़लात की मशीनी तहरीक है। कुतुब में ये लिखा हुआ मिलता है कि इस तहरीक में खिलते सौदा बनती भी है और खारिज भी होती है, और जो तालिब इल्म ये पढ़ के आगे आता है प्रैक्टिस में, उसको फिर बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो चूँकि ये बातें अपने दिमाग में बिठा चुका होता है, इसलिए आगे जब दुरुस्त बात उसके सामने आती है तो वो मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए मेरी मुसन्निफीन हजरात से भी गुजारिश है कि जब भी कोई किताब लिखें और इस तहरीक की वजाहत करें तो पूरी तरह उसकी वजाहत करें, ताकि तालिब इल्म अच्छी तरह इसको ज़हन नशीन करें। दोस्तों, जब उज़लाती असाबी तहरीक होती है तो हमने उसमें ये पढ़ा कि उज़लाती असाबी तहरीक में कल्ब उज़लात खून से अपनी खुराक लेते हैं, उसको कुछ देर अपने अंदर रोकते हैं, उस पर कीमियाई अमल करते हैं, और अपनी खुराक हासिल करने के बाद उससे जो ताकतें और कुव्वतें हासिल करते हैं उससे अपने आफाल अदा करते हैं, और इसके नतीजे में जो फुजला बनता है उसको अपनी मशीनी तहरीक यानी उज़लाती गुदी में खारिज कर देते हैं। ये इसका फलसफा है। यानी सेहत की हालत में ऐसा नहीं होता कि उज़लाती गुदी तहरीक में खिलते सौदा बने भी और खारिज भी हो। सेहत की हालत में सिर्फ उज़लाती गुदी तहरीक अपनी कीमियाई तहरीक फुजला जात को खारिज करती है। हाँ, जब उज़लाती असाबी तहरीक गैर तबाही हो जाती है, खिलते सौदा में ताफुन पैदा हो जाता है, तो उस वक्त सिर्फ आर्जी तौर पर उज़लाती गुदी तहरीक में खिलते सौदा पैदा होती है, और जो उज़लाती असाबी तहरीक में खिलते सौदा मुताफन हो गई थी उसका अखराज होता है। यानी जब उज़लाती असाबी तहरीक गैर तबाही हो जाती है तो तब उज़लाती गुदी तहरीक में जो है वो ताफुन खारिज करती है जो उज़लाती असाबी तहरीक में खिलते सौदा के ताफुन की वजह से रुक गया था, और जो आर्जी तौर पर इसमें साले खिलते सौदा पैदा होती है उससे कल्ब उज़लात तग़ज़िया करते हैं, और जब ये मर्ज़ दूर हो जाता है तो फिर तहरीकें अपने असल मकाम पर आ जाती हैं। तो गोया हम कह सकते हैं कि सेहत की हालत में उज़लाती गुदी तहरीक उज़लाती असाबी तहरीक का फुजला खारिज करती है, और दूसरी तरफ तहरीक को गुदी उज़लाती में मुंतकिल कर देती है। इसका सिर्फ ये काम है। लेकिन जब ये तहरीक गैर तबाही हो जाती है तो फिर उज़लाती गुदी में रुक जाती है और मर्ज़ कायम हो जाता है। मर्ज़ कैसे कायम हो जाता है? यानी उज़लाती गुदी अखराज की तहरीक है। जब उज़लाती असाबी का फुजला ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये तहरीक अपने तबाही मकाम पर नहीं जाएगी, तो फिर वो गैर तबाही हो जाएगी और अपने अज़ाए असलिया यानी उज़लात जिस खिल्त से बने हुए हैं उनको खारिज करना शुरू कर देगी, क्योंकि बतौर फुजला तो फिर सौदा का फुजला ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन तहरीक अपने असल मकाम पर नहीं लौटी होगी, तो वो गैर तबाही होकर खिलते सौदा का अखराज शुरू कर देगी, जिसकी वजह से उज़लात सुकड़ने लगेंगे, मुजारी तंग हो जाएंगे, जिस्म की साख्तें फट जाएंगी, खून आने लगेगा, हार्ट अटैक का ख़तरा होगा। तो ये इस तहरीक के फिर अमराज हैं। तो उम्मीद है कि आपको उज़लाती गुदी तहरीक की पहचान आ चुकी होगी। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं जी कि इलाज तो आपने बताया नहीं। तो मेरे भाई, ये तहरीकों को हम समझा रहे हैं, इलाज मुआवजा नहीं है। इसमें हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि तहरीक को आपने पहचान कैसे करनी है। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि उज़लाती असाबी जो कि कल्ब उज़लात की कीमियाई तहरीक है, इसमें कल्ब उज़लात खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उस पर कीमियाई अमल करते हैं, अपनी खुराक लेते हैं, ताकत हासिल करते हैं, अपने आफाल अदा करते हैं, और जो फुजला बनता है उसको उज़लाती गुदी तहरीक में खारिज कर देते हैं। उज़लाती गुदी तहरीक उज़लाती असाबी का फुजला भी खारिज करती है और तहरीक को गुदी उज़लाती में भी मुंतकिल कर देती है। तो ये था
ये था उजलाती गुदी खुश्क गर्म तहरीक का फलसफा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम गुदी उजलाती यानी गर्म खुश्क तहरीक को पढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।